हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जिस पानी में मगरमच्छ होता है उस पानी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलती से उस पानी में चला जाए तो मगरमच्छ को नहीं छेड़ना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे यकीनन बेवकूफ़ ही कहा जाएगा। और ऐसा ही बेवकूफ़ों वाला कारनामा कर दिखाया है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने। तो दोस्तों, यह तो आप जानते ही हो, जब फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कड़ी कार्रवाई कर रहे थे, तब टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान राष्ट्रपति मैक्रोन का जमकर विरोध कर रहे थे। चलो, इस विरोध में टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन का तो समझ में आता है कि वह अपना पर्सनल रिवेंज ले रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से, लेकिन इस विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अर्दोगन के कहने पर फ्रांस का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। और साथ ही हमने देखा था कि और भी मुस्लिम देश फ्रांस का बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन फ्रांस के विरोध में यह मुहिम ज्यादा दिनों तक नहीं चली। और अगर आज हम देखें तो टर्की और पाकिस्तान के अलावा और कोई देश फ्रांस का बाइकआउट नहीं कर रहा है। इस मुहिम से गुस्सा होकर जब फ्रांस के लोग फ्रांस की सरकार से कार्रवाई की मांग करने लगे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी इन मुस्लिम देशों को सबक सिखाने का मन बना लिया। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ भी एक बड़ी चाल चल गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने सभी मुस्लिम देश का बाइकआउट न करके केवल पाकिस्तान का ही बाइकआउट करना शुरू कर दिया। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हर कदम पर पाकिस्तान का बाइकआउट कर रहे हैं, और साथ ही एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि अगर कोई देश फ्यूचर में फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो उस देश को फ्रांस के गुस्से का सामना करना होगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि फ्रांस के एक कदम से ही पाकिस्तान की आधी एयरफोर्स कैसे ख़त्म हो गई। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि फ्रांस ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पाकिस्तान की नेवी बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि इस बाइकआउट का इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। और चौथे नंबर पर बात करेंगे कि G20 समिट में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स 5 तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, और इनमें से लगभग आधे एयरक्राफ्ट मिराज 2000 फाइटर प्लेन है। और इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान सन 1970 से इस्तेमाल कर रही है। और अगर बात करें इन एयरक्राफ्ट की, तो आज के समय में ये मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आउटडेटेड हो चुके हैं। इन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला नेविगेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, और इनके इंजन को बदलने की भी जरूरत है। और जब पाकिस्तान फ्रांस के पास गया इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कराने के लिए, तो फ्रांस ने इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने से मना कर दिया। और साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई फ्रांस के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करेगा तो उस देश का फ्रांस द्वारा बाइकआउट किया जाएगा और उस पर कड़े सैंक्शन लगाए जाएंगे। वैसे तो हमारा देश भी मिराज 2000 फाइटर प्लेन इस्तेमाल करता है, लेकिन हमने समय रहते ही इन मिराज 2000 फाइटर प्लेन को अपग्रेड करा लिया था। और अपग्रेड होने के बाद ये फाइटर प्लेन इतने अच्छे हो गए हैं कि इन एयरक्राफ्ट को यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर लैंड करा दिया गया था। और अगर आगे भी फ्रांस ने इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने से मना कर दिया तो पाकिस्तान के मिराज 2000 प्लेन लैंडिंग तो छोड़ो, उड़ने के लायक भी नहीं बचेंगे। और अगर आज के समय की बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स में 179 मिराज 2000 प्लेन इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर यह एयरक्राफ्ट अपग्रेड नहीं होंगे तो ये सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की आधी एयरफोर्स एक झटके में ही खत्म हो जाएगी। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हम केवल राफेल 36 प्लेन खरीद रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी डर रहा है। और अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स से 179 प्लेन एक साथ बेकार हो जाएं, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर ही टूट जाएगी, और इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान की नेवी के बारे में। पाकिस्तान की नेवी अभी 5 सबमरीन ऑपरेट करती है, और यह सारी सबमरीन ही अगोस्टा क्लास की सबमरीन है, जिनको फ्रांस द्वारा निर्मित किया गया है। और यह सारी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और अब पाकिस्तान इन सबमरीन को अपग्रेड कराना चाहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं
कि इन सबमरीन को अपग्रेड कराने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान जो भी सबमरीन ऑपरेट कर रहा है वह सारी सबमरीन फ्रांस की अगोस्टा क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, सबमरीन पानी के अंदर चलती है और सबमरीन को पानी के अंदर चलने के लिए अपने प्रोपेलर का इस्तेमाल करती है और इस प्रोपेलर को चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। और यह 1, 2 या 3 बैटरी नहीं होती, दरअसल ये पूरा एक बैटरी रूम होता है और यह बैटरी बहुत ही पावरफुल और हाई क्वालिटी की होती है। लेकिन यह बैटरी भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन ही चलती है और जब यह बैटरी डाउन हो जाती है तो इन बैटरी को चार्ज करने के लिए सबमरीन के अंदर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन बैटरी को चार्ज किया जा सके, जिससे कि सबमरीन पानी के अंदर फिर से चल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि डीजल जनरेटर को चलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है और जब जनरेटर चलता है तो वह धुआं छोड़ता है। तो जब सबमरीन की बैटरी डाउन हो जाती है तो जनरेटर को चलाने के लिए सबमरीन को सरफेस पे आना होता है और जैसे ही पाकिस्तान की सबमरीन पानी से बाहर आती है तो हमारे देश की इसरो की सैटेलाइट इन सबमरीन को डिटेक्ट कर लेती है और यही पाकिस्तान की समस्या है। और पाकिस्तान को भी पता है कि इसरो उनकी PNS हमजा, PNS साद और PNS खालिद पर इसरो की नज़र है और भारत पाकिस्तान की इन 3 सबमरीन पर हमेशा नज़र रखता है क्योंकि यह पाकिस्तान की मुख्य सबमरीन है। इसलिए पाकिस्तान अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में API सिस्टम लगवाना चाहता है। API सिस्टम मीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। इस सिस्टम से सबमरीन में यूज होने वाली बैटरी को चार्ज किया जाता है और बैटरी को चार्ज करने के लिए सबमरीन को पानी से बाहर आने की जरूरत नहीं होती। इस API सिस्टम से बैटरी को पानी के अंदर ही चार्ज किया जा सकता है क्योंकि API सिस्टम में सेल्फ फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। वैसे तो हमारा देश भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यूज करता है, लेकिन हमारे देश की DRDO ने समय रहते ही API टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया और अब हम अपनी सारी सबमरीन के अंदर API सिस्टम को लगाने जा रहे हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहले फ्रांस पाकिस्तान की सबमरीन में API सिस्टम को लगाने के लिए एग्री था, लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टर्की के कहने पर फ्रांस का विरोध किया तो फ्रांस ने पाकिस्तान को यह API सिस्टम देने से मना कर दिया। और अगर आगे भी फ्रांस ने पाकिस्तान की सबमरीन को अपग्रेड नहीं किया तो इन सबमरीन का भी वही हाल होगा जो PNS गाजी का हुआ था। तीसरे नंबर पर बात करते हैं SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। जब सन 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो उसके बाद से ही पाकिस्तान एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता था और साथ ही अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड भी करना चाहता था। और यहाँ भी पाकिस्तान की सरकार को फ्रांस तथा इटली द्वारा बनाया गया SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम ही पसंद आया और यहाँ भी फ्रांस ने पाकिस्तान का जमकर बायकॉट किया और फ्रांस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को बेचने से मना कर दिया और पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड करने से मना कर दिया। और अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर ओनली आर्टिलरी गन बची है। और अब चौथे और आखिरी नंबर पे बात करते हैं G20 समिट के बारे में। जब से G20 समिट हुआ है तब से ही पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। चलो दोस्तों, समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। दरअसल पाकिस्तान ने इन G20 देशों से कर्जा लिया हुआ था और इन 20 देशों में से 14 देशों ने पाकिस्तान को $800 मिलियन की रिलीफ दी है। दरअसल पाकिस्तान को दिसंबर तक इन देशों को $800 मिलियन की पेमेंट करनी थी, लेकिन आप तो जानते ही हो कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। तो इन देशों ने पाकिस्तानी सरकार को रिलीफ दी और साथ ही अपने लोन एग्रीमेंट को रेक्टिफाई कराया। और अब भी कुछ देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए विचार कर रहे हैं और उन देश के नाम हैं जापान, रूस, सऊदी अरब, UAE, यूनाइटेड किंगडम। और ऐसा लग रहा है कि यह देश पाकिस्तान को रिलीफ नहीं देना चाहते और इस रिलीफ में फ्रांस ने भी एक बड़ी चाल चली है। फ्रांस ने पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए एक कंडीशन रखी है। फ्रांस ने कहा कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने कमेंट वापस लेते हैं जो भी उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन के विरुद्ध बोले थे,
तो वह पाकिस्तान को रिलीफ दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम यह सारी बात अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों जब इन G20 देशों ने डेट रिलीफ इनिशिएटिव शुरू किया था तो इन्होंने बताया कि G20 देशों ने 76 गरीब अफ्रीकन देशों के साथ पाकिस्तान को भी क्वालिफाई करा है रिलीफ के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तुलना आज अफ्रीका के गरीब देशों के साथ की जा रही है और दुनिया के 20 पावरफुल देश भी आज पाकिस्तान को गरीब और पिछड़ा हुआ देश मानते हैं। और अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत देश की तो ये सारे देश ही भारत को एक आर्थिक महाशक्ति मानते हैं और यह पाकिस्तान के लोगों के लिए खुशी की बात नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि दुनिया के सारे बड़े देश आज पाकिस्तान की गिनती अफ्रीका के गरीब देशों के बराबर करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो फ्रांस द्वारा पाकिस्तान का बायकॉट किया जा रहा है इस पर आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।